चलिए, सबको सब समझ में आया है ना? जिसको डाउट हो ग्रुप में मैसेज कर देगा, आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। आज क्वेश्चन करते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए खुद से क्वेश्चन लगाने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ ए बी और कांस्टेंट vectors and omega is a constant, omega is a constant scalar and R is a vector function of the scalar variable t given by r equal to a cos omega t plus b sin omega t। फिर प्रूफ क्या करना है, सो दैट फर्स्ट नंबर पे d2r बाई d2t प्लस ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू 0, सेकेंड r क्रॉस dr बाई dt इक्वल टू ओमेगा a क्रॉस b। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है ए बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स एंड डब्ल्यू इज ए कांस्टेंट स्केलर। ए और बी आपके कांस्टेंट वेक्टर दिए गए हैं, जहां ओमेगा क्या है, कांस्टेंट स्केलर है, और आर आपका वेक्टर फंक्शन है। तो दिखाना क्या है, ये दिया गया है, इसी की सहायता से दिखाना है आपको कि पहला d2r बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू 0, और दूसरा दिखाना है r क्रॉस dr बाई dt इक्वल टू ओमेगा a क्रॉस b। दैट मीन्स देखिए ध्यान से, ये आपका बताता है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट। और ये चलिए सिंपल, given that दिया क्या है, देखिए ध्यान से, r इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t। आप लोग को बताए थे कि जो हम लोग डिफरेंशिएशन के जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि वही सारे यूज है चीज़ें। इसका क्या करिए, एक बार डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो dr बाई dt क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ cos ओमेगा t, तो cos माइनस a साइन, या ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, एक चीज़ अब आप लोग को बता दें कि अगर जो डेरिवेटिव करें d बाई डी थीटा कॉस ए थीटा, यहाँ कॉस ए थीटा का डेरिवेटिव करें तो देखिए कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। तो अब ए थीटा भी बचा ना, ए एंगल इसके साथ है, तो फिर ए थीटा का करेंगे तो ए बाहर, ये कांस्टेंट बाहर हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा कॉस ए थीटा की वैल्यू माइनस ए साइन ए थीटा। तो यहाँ से जब करेंगे देखिएगा माइनस ए, अब यहाँ कांस्टेंट क्या है, डब्ल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ऐसे
बी, अब इसका कांस्टेंट बाहर, और साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो ये dr/dt निकल गया। अब फिर एक बार और एक बार इसका और डिफरेंशिएशन करिए तो क्या होगा जी, देखिए ध्यान से, d2r/d2t। एक बार और करेंगे तो माइनस ए ओमेगा, फिर क्या होगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। अब देखिए सिंपल सा बी ओमेगा, अब यहाँ कॉस ओमेगा टी का माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा, फिर बाहर आएगा और ये क्या होगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलिए d2r/d2t, देखिए ध्यान से, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या होगा, a कॉस ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी। और ये क्या दिया है, देखिए ऊपर से इक्वेशन फर्स्ट से, ये इक्वेशन सेकंड, तो d2r/d2t इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है r, इधर ले आओ, d2r/d2t प्लस ओमेगा स्क्वायर r बराबर 0। ये आपका निकल गया, पहला वाला प्रूफ हो गया। इसको लिख लीजिए फिर बताते हैं। हो गया, लिख लीजिए जल्दी से आप लोग, फिर सेकंड वाला प्रूफ कराते हैं। चलिए सेकंड का देखिए प्रूफ, जिसका छूट गया होगा वो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, देखिएगा ध्यान से, सेकंड में क्या निकालना है हमको, आर पता है, डी आर बाई डी टी पता है, तो कह रहा आर क्रॉस डी आर बाई डी टी निकालिए। चलिए आर की वैल्यू क्या है, ए कॉस ओमेगा टी
प्लस बी साइन ओमेगा टी, फिर क्रॉस माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए। तो देखिएगा ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई तो माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ओमेगा बाहर, और यहाँ क्या होगा ए क्रॉस ए। देखिएगा ए क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ, तो ए क्रॉस है। अच्छा ए क्यों, ए ही देखिएगा, ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है, डब्लू कांस्टेंट स्केलर है, तो डब्लू को कोई फर्क नहीं पड़ता, डब्लू को बाहर कर लीजिए। कांस्टेंट वेक्टर ए और बी है, इसी में जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, देखिएगा ए क्रॉस ए, डब्लू बाहर, यहाँ ओमेगा बाहर, तो ए क्रॉस ए, और यहाँ देखिएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो क्या होगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। फिर इसका देखिए, इसमें भी ओमेगा बाहर कर लिए। अब इसका देखिए माइनस बी, देखिए बी पहले है, फिर बी क्रॉस ए, यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये तो हो गया, इसका प्रोडक्ट एक बार इसके साथ लिए, इसका प्रोडक्ट एक बार इसके साथ, फिर दोबारा उसका देखिए प्लस। अब देखिएगा इसमें तो क्या होगा ए क्रॉस, यहाँ भी ओमेगा बाहर कर लीजिए, तो क्या होगा ए क्रॉस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। फिर देखिएगा इसमें प्लस ओमेगा भी बाहर कर लिए हैं, तो यहाँ क्या होगा बी क्रॉस बी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़ाए थे कि दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच की डिग्री क्या होती है 90, और जब इनका डिफिनेशन लगाएंगे होता क्या है कि ए क्रॉस बी कैसे डिफाइंड होता था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ जैसे इन दोनों के बीच एंगल 0 साइन 0 होगा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि दो वेक्टर सेम है, दोनों के वेक्टर बीच के एंगल 0 डिग्री होगा, तो ये आपका 0, ये 0 हो जाएगा और ये 0, तो बचेगा क्या माइनस निकाले हैं हम, तो माइनस माइनस ये प्लस यहाँ माइनस होगा, चलिए माइनस बाहर निकाल लें, यहाँ माइनस लिख देते हैं, ये सही रहेगा, और यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस, दोनों में अंदर ही माइनस कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी मान लीजिए जो आप लोग को लगे, अगर जो आप अंदर बाहर देखिए बाहर निकालेंगे तो यहाँ का माइनस यहाँ और यहाँ बीच का प्लस हो जाएगा, बस हम ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे माइनस, इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे, दोनों में माइनस, तो माइनस बाहर कॉमन कर लिए, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ क्या होगा माइनस ओमेगा, देखिएगा बी क्रॉस ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये 0 तो प्लस ओमेगा ए क्रॉस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखिएगा ओमेगा बाहर कर लीजिए, तो ओमेगा माइनस बी क्रॉस ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए क्रॉस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए b क्रॉस माइनस बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a क्रॉस b साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a क्रॉस b। अब देखिएगा ध्यान से, a क्रॉस b दोनों में कॉमन है, तो a क्रॉस b कॉमन करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, a क्रॉस b जैसे ही कॉमन करेंगे तो बीच में क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, उसकी वैल्यू 1, तो फाइनली ये क्या हो गया ओमेगा ए क्रॉस बी। यही प्रूव करना था, ओमेगा ए क्रॉस बी आ गया, प्रूव हो गया, लिख लीजिए।
बहुत ही आसान है वेक्टर कैलकुलस। खाली आप लोग को कैसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कैसे मॉड निकालना है, और सिस्टमेटिक जो फार्मूला हम डिराइव किए थे कि आई डॉट आई की वैल्यू 1, आई क्रॉस आई की वैल्यू 0, ये सब ध्यान में रहना चाहिए। डिफिनेशन से ही निकलवाए थे सारे फार्मूले। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। चलिए, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर आर इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस 2t प्लस 1 के कैप। देखिए यहाँ से ये कोई पोजीशन वेक्टर दिया गया है, कह रहा है कि फाइंड एट t इक्वल टू 0, फाइंड एट t इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, द वैल्यू ऑफ क्या क्या फाइंड करना है, देखिएगा ध्यान से, dA/dt, फिर d2A/d2t, फिर इसका मॉड, फिर इसका मॉड। ठीक है, चलिए करते हैं कैसे होगा, बहुत ही इजी है। गिवन दैट, देखिएगा दिया क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस 2t प्लस 1 के कैप। ठीक है, ये आपका एक दिया गया पोजीशन वेक्टर। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप लोग ए बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए निकालना है तो यहाँ हम ए मान ले रहे हैं। अरे dA/dt निकालना है तो आप ए मान के चल सकते हैं। ठीक है, अगर जो यहाँ आर रहेगा तो ये सारी जो वैल्यू होगी वो आर में निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिएगा ध्यान से, इसका सिंपल डिफ्रेंशिएशन जैसे हम लोग करते आए हैं 12th में, वैसे सिंपल डिफ्रेंशिएशन करिए dA/dt। तो यहाँ आप लोग लिख भी सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट t के रिस्पेक्ट में इक्वेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें प्राप्त हुआ, क्या हुआ देखिएगा, dA/ जब dt निकालेंगे तो देखिएगा t स्क्वायर का क्या होगा 2t आई कैप, ध्यान से, माइनस जे कैप, t का 1 और यहाँ क्या होगा इसका 0 और इसका 2 के कैप। ठीक है, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट, एक बार और करेंगे तो क्या होगा जी, d2A/d2t इक्वल टू
2i कैप माइनस, देखिएगा ध्यान से, ये तो कांस्टेंट है, जे के कैप यूनिट वेक्टर है तो ये कांस्टेंट है, तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो d2a बाई d2t की वैल्यू क्या आ गया, 2i कैप। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, अब dA बाई dt का मॉड निकालना है, तो मॉड निकालने के लिए हम बोले थे रूट में i का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, i का कॉफिशिएंट क्या है, दैट मीन्स 2t का होल स्क्वायर प्लस j का कॉफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4t स्क्वायर प्लस 2 2 4 और 1 5, ऐसे d2a बाई d2t का जब मॉड लेंगे दैट मीन्स 2i का मॉड, देखिए 2 तो कांस्टेंट है, उसका मॉड तो 1 होगा, और i कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 ये क्या आ जाएगा, 2। ये आपका सॉल्व हो गया, कितना आसान है, लिख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कर लेते हैं जो आप लोग के एक्सरसाइज में दिए गए हैं। बस सिंपल डिफ्रेंशिएशन करना है जो हम लोग करते हैं, कुछ नहीं। देखिए इसमें 3 चैप्टर्स हैं, तीनों बहुत आसान है। पहले में हम लोग को खाली सिंपल डिफ्रेंशिएशन करना है, सेकंड वाले चैप्टर में हम लोग को पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है, अगर जो आता है तो क्वेश्चंस लग जाएंगे सारे, और थर्ड वाले चैप्टर में इंटीग्रेशन। तो इसीलिए आप लोग तीनों चीज़ इंटर में जाके एक बार देख लीजिएगा, इंटर का जो भी पढ़े हैं क्या करना है, सिंपल डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला और कैसे करते हैं, फिर डिफ्रेंशिएशन के बाद पार्शियली डिफ्रेंशिएशन भी कुछ पढ़ लीजिएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए आप लोग, फिर इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आज इसको ख़त्म करना है इस चैप्टर को।
देखिएगा, आप लोग कोई भी नंबर डाल सकते हैं, बस हम यहाँ सॉल्यूशन में क्वेश्चन पहले लिख दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। ए पार्टिकल, देखिए ध्यान से, ए पार्टिकल मूव्स along the curve, particle moves along the curve, a particle moves along the curve x equal to t cube plus 1, y equal to t square, z equal to 2t plus 5। देखिए ध्यान से, ये डबल प्लस नहीं है, आप लोग क्या 2t plus 5 कह रहा है कोई पार्टिकल है वो किसी कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है। वो कर्व क्या दिया है, x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1, y इक्वल टू टी स्क्वायर, z इक्वल टू 2t plus 5, वेयर t इज टाइम, वेयर t इज टाइम, वेयर t इज टाइम। कह रहा देन फाइंड द कंपोनेंट, देन find the component, then find the component of its velocity, of its velocity, of its velocity and acceleration, and acceleration at time t equal to 1, at time t equal to 1। देखिएगा ना, ए पार्टिकल मूव्स along the curve x equal to t cube plus 1, y equal to t square, z equal to 2t plus 5, where t is the time, then find the component of its velocity and acceleration at time t equal to 1। ठीक है, सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन लिख लीजिए। देखिएगा, हम आप लोग को बताए थे, याद करिए, x, ठीक है, ये x हो गया, ये y, कोई भी आप इसमें से आप लोग फ्री है, जो भी मन करे, x y z, x के लॉन्ग i कैप, यूनिट वेक्टर j कैप और k कैप। तो हम बताए थे एक पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइंड होता है, p पॉइंट जिसका x y z कोऑर्डिनेट हो OP से, तो OP कैसे लिखते थे, देखिए ध्यान से, वेक्टर OP बराबर क्या है, वेक्टर R, और ये क्या होता था, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, अब x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू रख दीजिए, तो R इक्वल टू क्या मिलेगा, t क्यूब प्लस 1 i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप प्लस 2t प्लस 5 k कैप। ठीक है, याद करिए, हम कहे थे कोई पार्टिकल दिया है, उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल, अगर जो हम पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर दिया है या पार्टिकल दिया है, कोई कर्व किसी अलॉन्ग का कर्व के, या कोई भी कहे कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ये दिया है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, बस सिंपल एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dr/dt, वो आपका क्या देता है, वेलोसिटी, और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार, तो वो क्या होता है, एक्सीलरेशन। दैट मीन्स वेलोसिटी क्या होगा, dr/dt। अब dr/dt की वैल्यू क्या होगी, 3t स्क्वायर i कैप प्लस 2tj कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये तो वेलोसिटी निकल गया। अब कह रहा है एट टाइम t इक्वल टू 1 पे निकालो, तो वेलोसिटी, दैट मीन्स dr/dt किस पे निकालना है, t इक्वल टू 1 पे, तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, 3i प्लस 2j प्लस 2k कैप, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी मिला है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करिए, तो एक्सीलरेशन
एक्सीलरेशन क्या होगा d2r/d2t। अब क्या करिए, जो वेलोसिटी है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को एक्सीलरेशन मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा 6t i कैप प्लस 2j कैप प्लस, देखिए यहाँ क्या होगा 0, क्यों? क्योंकि आई कैप, जे कैप, के कैप सारे यूनिट वेक्टर हैं, और यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, कांस्टेंट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, तो इसीलिए उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या हुआ 6, ठीक है, ये आपका एक्सीलरेशन निकल गया। अब क्या रहा एक्सीलरेशन, t = 1 पे फाइंड करिए। लो फाइंड कर दिए, जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 रख दीजिए, तो क्या होगा 6i प्लस 2j, ये आपका एक्सीलरेशन होगा, लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको आप लोग। चलिए लिख लीजिए, हो गया तो इसको मिटाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, बहुत ही क्वेश्चन कुछ करा दे रहे हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है इफ, देखिएगा एक वेक्टर फंक्शन दिया है r = e⁻⁻p i कैप
प्लस, देखिएगा ध्यान से, दूसरा दिया है ln टी स्क्वायर प्लस 1 जे कैप एंड लास्ट दिया है माइनस टेन टी के कैप। ठीक है, कह रहा है इतना दिया तो फाइंड क्या करना है, फाइंड डी आर बाई डी टी डी टू आर बाई डी टू टी एंड डी टू आर बाई डी टू टी इक्वल ये मॉड एट टी इक्वल टू 0। इस पे आप लोग ट्राई करिए, नहीं आता तो हम बताते हैं, आप लोग खुद से ट्राई करिए, 1-2 मिनट दे रहा है, आप लोग खुद से ट्राई करिए, नहीं आएगा तो फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सिंपल सा है, कुछ फॉर्मूले आप लोग को, कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए आप लोग को। देखिए, गिवन दैट दिया क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू ई पे पावर माइनस टी आई कैप प्लस ln टी स्क्वायर प्लस 1 जे कैप माइनस 10 टी के कैप। ठीक है, डी आर बाई डी टी निकालिए, डी आर बाई जब डी टी निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, माइनस ई पे पावर माइनस टी आई कैप, फिर क्या होगा, ln का क्या होगा 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1, फिर टी स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2t जे कैप माइनस 10 टी का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर टी के कैप। ठीक है, तो मिला क्या, डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस ई पे पावर माइनस टी आई कैप प्लस 2t अपान टी स्क्वायर प्लस 1 जे कैप माइनस सेक स्क्वायर टी के कैप। ठीक है, अब t बराबर 0 भी निकालना है, चलो जहाँ जहाँ, तो डी आर बाई डी टी टी बराबर जब 0 पे निकालेंगे तो e पे पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ माइनस आगे है तो माइनस आई कैप, देखिएगा ध्यान से, 2t यहाँ जैसे 0 रखेंगे तो टोटल 0 आ जाएगा, और सेक कॉस 0 की वैल्यू 1 और 1 अपान सेक भी 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या होगा के कैप, तो आ गया माइनस आई कैप प्लस के कैप। अब फिर इसी का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करिए, डी आर बाई डी टू टी, देखिएगा ध्यान से, डी आर बाई डी टू टी, अब करेंगे तो फिर देखिए माइनस आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस, अब देखिए ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला लगाइए, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या करते थे, डिनोमिनेटर को छोड़ते थे और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो 2 यहाँ क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा 2t, और यहाँ जे का सेक 2 सेक टी, फिर देखिएगा सेक टी और फिर सेक टी का, तो सेक टी इंटू 10t के कैप। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, डी आर डी टू आर बाई डी टू टी ई पे पावर माइनस टी आई कैप। अब देखिए 4t स्क्वायर, यहाँ 2t स्क्वायर, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 माइनस 2 कॉमन कर लीजिए, देखिए 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, तो यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर टू सेक स्क्वायर टी 10t के कैप, ये निकल गया। ठीक है, 4t स्क्वायर में 2 स्क्वायर, तो
2 माइनस 2t² बचेगा तो 2 कॉमन तो 1 माइनस t², इतना लिख लीजिए, लिखिए आप लोग। अब क्या करिएगा, जहाँ जहाँ t है, देखिएगा ध्यान से, आप लोग कर लीजिएगा इसको, जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या करिएगा 0 रख दीजिएगा और फिर उसका मॉड ले लीजिएगा। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, इतना कर लीजिएगा। मॉड लेंगे तो आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा।